तुम्हारे न रहने से रहते हैं गुमसुम से, हो भी क्यों नहीं, सच्ची मोहब्बत है सिर्फ तुमसे। जश्न और उत्साह का शहर, उत्सवों का महानगर कोलकाता, जहां उत्सवों में सर्वोपरि है दुर्गा पूजा। चाय बस्टर पहुंच रहा है हर जगह आपके वास्ते, चाहे फिर वो तंग गलियां हो या हो चौड़े रास्ते। पूजा परिक्रमा विशेष भाग 3 में आपका स्वागत है। महालया के दिन से ही सरकारी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई मंडपों और पंडालों का उद्घाटन होना अभी बाकी है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि फैशन का तो नाम बुरा और खुला हुआ परिधान बुरा, और जो इज्जत से पेश ना आए वो बनारसी पान बुरा। और बनारसी पान हम खा रहे हैं फिलहाल लेक मॉल के नीचे सोनू की शॉप में, और हियर इज द सोनू। तो सोनू भाई, कौन कौन से पान आप खिलाते हैं लोगों को? हम वैरायटी देख लीजिए सर, 17 रकम का पान है मेरे पास। 70 रकम के पान है और उनकी वैरायटी यहाँ है, सारी वैरायटीज। ओम नमः शिवाय, बी पान स्टोर। और आप देख सकते हैं आइस पान के साथ साथ फायर पान, यानी मुंह में आग लगाने के बाद आत्मा को ठंडक पहुंचाने तक का काम सोनू भाई करते हैं। चलिए, तो बना दिया आपने हमारे पान और सल्टा दिया हमारा काम, और हम आगे बढ़ते हैं, पूजा परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। उत्तर कोलकाता में बहुत कम ही गिने चुने ही पूजा मंडप ऐसे हैं जो आकर्षण का मुख्य बिंदु बनते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो है द वेटिकन सिटी, जिसका हमने आपको दीदार करवाया था पहले एपिसोड में। लेकिन साउथ कोलकाता यानी दक्षिण कोलकाता में आ जाने के बाद आपको हर गली, हर एक रास्ते में इतने सारे पंडाल नजर आएंगे, इतने मंडप आएंगे नजर कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, मंडप खत्म नहीं होंगे। बोसपुकुर शीतला मंदिर, जिसे हमने न्यूज़ बीट मीडिया के साथ मिलकर गत वर्ष पुरस्कृत भी किया था, इस वर्ष भी शायद इन्हें पुरस्कार से नवाजा जाए, लेकिन फिलहाल इसका यानी इस पंडाल का निर्माण कार्य अब भी जारी है। अब हम जा रहे हैं इसके पड़ोस में, यानी बोसपुकुर तालबगान सार्वजनिक दुर्गोत्सव की सजावट और प्रतिमा को निहारने। यहाँ के एंट्रेंस पे पहुँचने से पहले हमें नहीं लगा था कि ये दर्शकों को आकर्षित कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। सर्वधर्म एक समान, यही पाठ पढ़ाया गया है इस मंडप के प्रांगण में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में हैं भाई भाई। कुछ इसी तर्ज पर बना हुआ है ये पूजा मंडप। वैसे दुर्गा पूजा की एक खास बात और है, ये है तो हिंदुओं का पर्व, लेकिन हर जाति और संप्रदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़कर और स्वेच्छा से शरीक होते हैं इस उत्सव में। और हो भी क्यों ना, माँ तो सबकी है ना। सिर्फ लोगों का आकर्षण ही मुख्य केंद्र नहीं होता है, मुख्य केंद्र होता है पुरस्कार प्राप्त करना भी। इसलिए बहुत ही करीने से, बहुत ही महीन और मोटे काम को ध्यान से किया जाता है, जिससे कोई न कोई श्रेणी में, किसी न किसी कैटेगरी में इन्हें पुरस्कार प्राप्त हो सके।
दुर्गा पूजा तकरीबन 3 महीने पहले से ही इसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और इस मंडप को देखकर लग ही रहा है कि इसका निर्माण कार्य कम से कम 2 महीने में पूर्ण हुआ होगा। दर्शनार्थी और श्रद्धालु तस्वीरें लेने में मग्न हैं और वो काफी खुश और उत्साहित भी हैं। कितनी पेचीदा डिजाइन है और डिजाइनर ने क्या सोचकर इसे बनाया है। डिजाइनर के दिमाग को सलाम है। यहाँ कुछ हथियार दिखाए जा रहे हैं। शायद ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम धर्म और जाति को भूलकर एकजुट होकर रहें तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चाय बस्टर का तो कोई दुश्मन है ही नहीं। और अगर आप में से कोई मित्र, कोई दोस्त पहली बार इस चैनल पे आया है तो फट से कर ले सब्सक्राइब। पैसे नहीं लगने वाले आपके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम और भी मनोरंजक व्लॉग आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं आगे। छोटा सा मगर जानदार मंडप, निर्माण कार्य जारी है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि विद्युत सज्जा जो कोलकाता में होती है और खासकर ये चंदन नगर की विद्युत सज्जा कहलाती है, जो कि इस कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सिर्फ अपने ऐतिहासिक स्मारकों और अपनी संस्कृति के लिए नहीं, वरन इस लाइटिंग के लिए भी बंगाल वर्ल्ड फेमस है। इसे कहते हैं सिंपल और सोबर। लेकिन इस पंडाल में घुसने के बाद हमारा दिमाग बहुत ज़बरदस्त चकरा गया, क्योंकि यहाँ इल्यूजन तैयार किया हुआ था। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था या जानबूझकर, पता नहीं। आप भी देखिए, कलरफुल पंडाल और अचानक ब्लैक एंड वाइट प्रतिमा। यहाँ किसी तरह की एडिटिंग नहीं की गई है। इस पंडाल में घुसने के बाद आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। कमाल की कारीगरी। जय हो मां दुर्गा। चलिए अब लेते हैं विदा, मिलेंगे पार्ट 4 में।